फ्लाई एसबीएस एविएशन लिमिटेड का यहाँ पे आईपीओ आ चुका है। एसएमई आईपीओ है, काफ़ी बड़ा आईपीओ है। आपको शायद बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है, इन फ्यूचर के लिए अच्छी है या फिर लिस्टिंग गेन के लिए अच्छी है, सब कुछ इन डेप्थ में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपको A to Z बता दूंगा कि फ्लाई एसबीएस के बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ी सी आईपीओ की डिटेल यहाँ पे बात कर लेते हैं। आईपीओ 1 अगस्त को यहाँ पे ओपन हो रहा है और 5 अगस्त को यहाँ पे क्लोजिंग डेट है। अलॉटमेंट की डेट यहाँ पे 6 अगस्त दी गई है। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं मिलता है तो 7 अगस्त को आपको रिफंड यहाँ पे मिल जाएगा। 8 अगस्त को इस शेयर की यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगी। ये तो आईपीओ की टाइमलाइन की बात हो गई। अब आईपीओ की थोड़ी सी बात करते हैं कि आईपीओ की प्राइसिंग वगैरह क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपए है पर शेयर की और आईपीओ की जो प्राइस बैंड रखी गई है वो 210 से लेके 225 की यहाँ पे रखी गई है। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में आते हो तो आपको 225 पे अप्लाई करना चाहिए कट ऑफ प्राइस पे। लॉट साइज यहाँ पे 600 शेयर होने वाला है और ये जो आईपीओ है ना वो फ्रेश इशू है। यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नहीं है, फ्रेश इशू आईपीओ है पूरा। इसकी लिस्टिंग एनएससी एसएमई पर होने वाली है। एक लॉट अप्लाई करने की जो प्राइस होगी 1,35,000 रुपए। और रिटेल कैटेगरी में अगर आप आते हो इंडिविजुअल तो आप 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब 2,70,000 रुपए तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आईपीओ के लिए 2 लॉट यहाँ पे दिए गए रिटेल कैटेगरी के लिए। बाकी कंपनी की थोड़ी सी बात करें तो कंपनी यहाँ पे 2020 में स्टार्ट हुई थी इंडिया में। कंपनी की स्पेशलाइजेशन उसके नाम में ही है फ्लाई। फ्लाई का मतलब यहाँ पे रिलेशन हो जाता है एरोप्लेन से। तो ये कंपनी स्पेशली डील करती है जेट सर्विसेज में, जो प्राइवेट जेट होते हैं ना उनकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इस कंपनी का हेडक्वार्टर यहाँ पे चेन्नई में है। यहाँ पे ये 4 तरीके के जेट बनाते हैं, अल्ट्रा लग्जरी जेट, लार्ज लग्जरी जेट, सुपर लग्जरी जेट, हाई स्पीड जेट। ये डोमेस्टिक रूट के साथ साथ इंटरनेशनल रूट पे भी काम करती है, मतलब इंटरनेशनल जो फ्लाइट जाती है ना प्राइवेट जेट, उसमें भी इस कंपनी का रोल है। कंपनी की अगर फ्लाइंग आवर की बात करें, मतलब कितनी इन्होंने घंटे की उड़ान आज तक ली है 2025 में, तो 2600 घंटे की इन्होंने उड़ान ली है। उसमें से 1812 घंटे तो इंटरनेशनल रूट के हैं इसमें। अब कंपनी की थोड़ी सी यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं। एसेट्स की अगर बात करें तो कंपनी यहाँ पे देखिए 2023 में 20 करोड़, फिर 77 करोड़, फिर 191 करोड़, मतलब एसेट्स यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टली इंक्रीजिंग फैक्टर में। रेवेन्यू की बात करें तो 34 करोड़, 106 करोड़, 195 करोड़, ये भी इंक्रीज में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 3 करोड़ से बढ़ के 28 करोड़ तक जा चुका है 3 साल के अंदर। इबिडा भी यहाँ पे इंक्रीज है, 5 करोड़, 14 करोड़, 41 करोड़। इसके अलावा कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो 11 करोड़ से 128 करोड़ अभी कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पे हो चुकी है, मतलब ये भी इंक्रीजिंग फैक्टर में। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो काफी अच्छे फाइनेंशियल यहाँ पे शो हो रहे हैं हमें कि हर चीज पॉजिटिव में जा रही है। इसके अलावा आरओई कंपनी का 32.25% है, आरओसी 41%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.14, पीएटी मार्जिन 14%, इबिडा मार्जिन 21%। इसके साथ प्राइस टू बुक वैल्यू 2.23 है, जो कि ये जो नंबर्स हमें शो कर रहे हैं ना वो काफी पॉजिटिव कंपनी यहाँ पे दिखाने की कंपनी काफी अच्छा यहाँ पे अभी तक कर रही है 2023 से 2025 तक। अब थोड़ी सी कंपनी की जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं। जीएमपी अभी मार्केट में क्या चल रही है। तो देखिए आईपीओ की प्राइस मैंने आपको बताई थी 210 से 225, तो 225 अगर हम मान के चले कट ऑफ प्राइस, तो अभी जीएमपी चल रही है 150 की, मतलब 375 तक इसका लिस्ट होने का चांसेस है, जो कि ओवरऑल लगभग आपको 66% का ग्रोथ यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब 66% का प्रॉफिट जो कि निकल के आता है 90,000 रुपए। वो अभी यहाँ पे जीएमपी चल रही है। जब इसका फाइनल डेट आएगा तब तक शायद जीएमपी इसकी और बढ़ जाए, क्योंकि अभी तक इसकी जीएमपी कांस्टेंट 150 पे चल रही है, तो शायद इसकी जीएमपी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। वो हम फाइनल डेट पे डिसाइड कर सकते हैं कि जीएमपी का यहाँ पे क्या रोल रहने वाला है। बाकी ओवरऑल कंपनी को देखें तो कंपनी काफी अच्छी है, पॉजिटिव साइड में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो अपने पैसे को होल्ड करके रख सकते हो, एसएमई पे यहाँ पे बिलीव करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको शॉर्ट टर्म में हाई प्रॉफिट हो जाएगा, ये मेरा ओपिनियन है। कोई भी अपनी पर्सनल रिसर्च करके आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोलने वाले के कोई भी पैसे नहीं जाने वाले। आपकी समझ ही आपके लिए काम आएगी। मेरा काम है आपको पूरा एडवाइस करना, गाइड करना। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको वहां भी बताऊंगा। इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है, यहाँ पे भी आप डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको ओवरऑल इस आईपीओ के बारे में बता दिया। अभी तक इसकी जीएमपी के हिसाब से 90,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे जीएमपी। बाकी यहाँ पे देखिए ऊपर एक लाइन लिखी होती है कि जीएमपी यहाँ पे फाइनल नहीं होता है कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना नहीं करना है, वो एक एस्टिमेट होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा आपको फ्लाई एसबीएस के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।